ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 15 जून 1964। रिकॉर्ड चला है प्रीतमा निमिलो। पुरुषार्थियों के लिए एक ही ये पुकार है, हे प्रियतम कान मिलो। ये किसने पुकारा और किसको पुकारा, ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। दुनिया में माँ के द्वारा बाप की पहचान होती है, लेकिन तुम बच्चों ने बाप के द्वारा ही बाप को जाना है, क्योंकि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। बाप ने समझाया है, फादर सोज सन, फिर सन सोज फादर। पहले फादर सोज सन्स, क्यों? क्योंकि फादर सर्वशक्तिवान है, बच्चे तो नंबरवार हैं। तो बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करते हैं, फिर छुपा रुस्तम बाद में खुले। और बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं बाद में। तो ऐसा गायन है, और ये गायन किस समय का है? अभी संगम युग में प्रियतम सा प्रियतम को पुकारते हैं। वो एक ही प्रियतम है सब प्रियतमाओं का। वो सदैव प्रियतम है। ये गीत कृष्ण के लिए गाया हुआ है। परंतु कृष्ण तो बच्चा है, सबका प्रियतम कैसे हो सकता है? हाँ, ये कहेंगे कि भक्ति मार्ग में सबके साथ कृष्ण की प्रीति तो है ही, तो भगत लोग ये समझते हैं कि कृष्ण ने राजयोग सिखाया। वास्तव में कृष्ण कैसे राजयोग सिखा सकता? कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में होती है, वो तो बच्चा बुद्धि है। वास्तव में सबका प्रियतम एक ही है, और सब पतितों को पावन बनाने वाला भी एक ही है। सब निराकार को ही याद करते हैं, याद तो करते हैं, परंतु यथार्थ रूप में जानते नहीं हैं परमपिता परमात्मा को। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है, सो तो जानते ही नहीं है।
समझते हैं कि निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं। अब ऐसी तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती जिसका कोई नाम और रूप आकार न हो। वास्तव में निराकार का अर्थ है निराकारी स्टेज वाला। सो तो बाप ने तुमको समझाया है कि कैसे वो ज्योति बिंदु बाप साकार में आकर प्रवेश करते हैं और साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बनते हैं। वास्तव में है तो एक ही राम, बाकी तुम सब सीताएं हो, सब रावण की जेल में हो ना। कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, हे गॉडफादर, सब एक को ही पुकारते हैं। कोई जिस्मानी गुरु व देवता को नहीं पुकारते हैं। सबकी बुद्धि निराकार की तरफ जाती है, क्योंकि सबका गॉड फादर तो एक ही है। समझते हम सब भाई भाई हैं, परंतु हर एक अपने धर्म का भाई भाई है। उनका अपना अपना धर्म पिता है। परंतु देखो, अपने धर्म के भाई बहन भी आपस में लड़ते रहते हैं। हाँ, जब सब दुखी हो जाते हैं तो बाप कहते हैं मुझे याद करते, क्योंकि सर्व का पतित पावन तो मैं ही हूं। प्रियतम तो सब पुरुषार्थियों का एक ही है। सजनी साजन को याद करती है, बुलाने वाली तो आत्माएं हैं, शरीर तो नहीं बुलाता है। जीवात्मा ही जीवात्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण अपने को मनुष्य समझते हैं, परंतु मनुष्य तो मन वालों को कहा जाता है। जो मनन चिंतन मंथन करते हैं वो मनुष्य हैं। बाकी जो जानवर पशु पक्षी आदि हैं वो तो मनन नहीं करते हैं, तो कहेंगे उनकी आत्मा की किस्म अलग है। बाकी देह अभिमानी तो सभी हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो सिर्फ आत्मा हो। बुलाने वाली आत्मा है। जीवात्मा जीवात्मा से बात करती है। तुम बच्चों की ये पक्का पक्का निश्चय है, समझना है जीव की आत्मा ही बोलती है और आत्मा ही प्यार करती है। शरीर कोई शरीर से थोड़े ही प्यार करता है। शरीर तो जड़ है, आत्मा चैतन्य है। हाँ, आत्मा शरीर धारण करती है, शरीर धारण करती है, फिर प्यार करती है शरीर के द्वारा।
परंतु इस समय का प्यार भी अशुद्ध है, क्योंकि सब अपन को देह समझते हैं। आत्मिक प्यार तो किसी का भी नहीं कहेंगे। हाँ, देवी देवताओं का प्यार जरूर शुद्ध होगा। वो देवी देवताएं अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते। तुमने सुना होगा अखबार आदि में कि कुमारियां जब सगाई हो जाती है तो कैसे साजन को याद करती है। परंतु प्यार तो अनेक प्रकार के होते हैं ना। 15/6/64 की वाणी का दूसरा पेज। तुम जानते हो मोर और डेल का भी प्यार होता है। मोर की आंख से आंसू का जल निकलता है। डेल उसे पी लेती है। उस आंसू के जल से ही शरीर बन जाता है। तो देखो, एक बूंद से जानवर का गर्भ हो सकता है, तो पता नहीं और भी कोई रीति हो प्यार की। तो ऐसे क्यों कहना चाहिए कि देवताएं भी जरूर विकार से जन्म लेते होंगे। अरे, देवताएं विकार से जन्म कैसे लेंगे? वो तो देह को याद ही नहीं करते हैं। वो तो आत्म की स्मृति वाले होते हैं। तो आत्मा का प्यार आत्मा से होता है। विकार तो विपरीत कार्य को कहा जाता है। आत्मा के विपरीत है देह। 5 तत्व जड़ हैं। आत्मा तो चैतन्य है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर तो बदलते रहते हैं। तो देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता। वो कोई भी विपरीत कार्य नहीं करते दुख देने का। विकार माना ही नंगन करना। तुम बच्चों को तो बाप नगन होने से 21 जन्म के लिए बचाते। उन भक्तों ने फिर द्रौपदी के चीर हरण का नाटक बनाई दिया। हैं तो ये सब फालतू बातें। पांडवों को राज्य कहाँ होता है जो उनको वनवास मिले? सो भी 5 पांडवों को दिखाते हैं। फिर क्या क्या दिखाया हुआ है? कहते हैं जुआ खेला, तो जुए में स्त्री दांव में रख दी। अब ये कितनी नॉनसेंस बातें हैं। बेहद की बातों को हद में ले गए। तुम किसको बैठ ये बातें समझावेंगे?
तो सुनकर के बड़ा खुश होवेंगे। अभी तो तुम कहते हो बाबा सर्विस ही नहीं होती है, परंतु बाबा तो सर्विस के बहुत नमूने बताते हैं। अभी दशहरा आया, देवियों की पूजा भी सब जगह हुई। तो वहां दशहरे पर भी जाकर सबको समझाना चाहिए, सबको बाप की पहचान देनी चाहिए। बताना चाहिए वो है एक ही परमपिता परमात्मा बाप, वो निराकार है और सब मनुष्य मात्र साकार हैं, देह अभिमानी हैं। तो बाप आकर के सबको आत्माभिमानी बनाते हैं। आत्माभिमानी आत्माएं बनती हैं तो बाप के पीछे पीछे निराकार वतन में जाते हैं। वतन तो घर को ही कहा जाता है, कहते हैं हमारा वतन। तो देह का वतन ये साकार धाम है, आत्मा का वतन निराकार धाम है। हम आत्माओं का बाप भी वहां परम धाम में रहते हैं, जहां से बाप हम सभी आत्मा रूपी एक्टर्स को इस दुनिया में एक्ट करने के लिए भेज देते हैं। ये सब कुछ ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है, बाकी भेजने करने की कोई बात नहीं है, समझाया जाता है। सब आत्माओं को अपने अपने समय पर आना है। सबकी आत्मा में अपने अपने समय पर पार्ट बजाने का नुदा हुआ है। तो देखो बाकी सब हैं आत्मा भाई भाई, और उन आत्माओं का बाप एक ही है। यहां तो ये है मनुष्य सृष्टि, उसमें भी ये लक्ष्मी नारायण दैवी गुणों वाले सतयुग में थे। बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते हैं। ये तो रूपक बैठ बनाया है, भुजा सहयोगी को कहा जाता है। कोई राइटिय रूप में सहयोगी बनते हैं, कोई लेफ्टिस्ट रूप में सहयोगी बनते हैं। परंतु ये लक्ष्मी नारायण आए कहां से? जहां जहां इन देवताओं की पूजा होती है, वहां तुमको इनोसेंट होकर करके जाकर के पूछना चाहिए। पूछो ये सब क्या करते हो? रुद्र ज्ञान यज्ञ भी बहुत होते हैं। जो साहूकार लोग होते हैं, सेठ आदि होते हैं, वो बहुत यज्ञ आदि कराते हैं। तुम तो कहां भी जाकर के रमण कर सकते हो। तुम रमता योगी हो। जो जिस देश में रहने वाले हैं वहां भी जाकर के सर्विस कर सकते हैं। पूछो ये कौन है जो इनकी तुम पूजा करते हो?
ये क्या ऐसा करके गए हैं जो इनकी पूजा होती है? ये संतान किसकी है? इनको ऐसा पूजनीय बनाने वाला कौन है? देवताएं तो पूज्य होते हैं, एक परमपिता परमात्मा तो एवर पूज्य है, तो जरूर उसी की संतान है। ऐसे ऐसे बैठ करके पूछना चाहिए, फिर समझाना चाहिए। समझाना इसलिए चाहिए क्योंकि इस दुनिया में सब नए नहीं हैं। कोई को समझने का तीसरा नेत्र नहीं है। ये बुद्धि का नेत्र बाप आकर देते हैं। तो कहेंगे नहीं नहीं इन अंधे, उन अंधों का भी कल्याण करना है, बहुत रहमदिल बनना चाहिए। उनके ऊपर रहम आना चाहिए कि बेचारे मुफ्त में पैसे बर्बाद करते रहते हैं। तो तुम बच्चों के लिए सर्विस तो बहुत है। अभी दशहरा हुआ, रावण का चित्र बहुत अच्छा बना था, परंतु उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। रावण के चित्र में भी टाइम लिख देना चाहिए। रावण राज्य फलाने समय से लेकर के फलाने समय तक, आधा समय राम राज्य, आधा समय रावण राज्य। तो टाइम भी लिखना पड़े। 2500 साल से लेकर के 5000 साल तक रावण राज्य चलता है। फिर लिखना चाहिए विष्णु का राज्य फलाने समय से फलाने समय तक। ये हुआ ब्रह्मा का दिन। ब्रह्मा ही सो विष्णु बनते हैं, तो लिखना चाहिए ये ब्रह्मा की रात और ये ब्रह्मा का दिन। और रावण राज्य में है ब्रह्मा की रात और राम राज्य में है ब्रह्मा का दिन। तो ये बातें थोड़ी हेर फेर करके भी निकालनी चाहिए। गवर्नमेंट भी सब प्रबंध रखती है, तो गवर्नमेंट को भी जाकर समझाना चाहिए, बताना चाहिए अब बरोबर सारी दुनिया में रावण राज्य है। तो वो भी समझेंगे, अरे हम सब तो रावण संप्रदाय हैं क्या? वास्तव में उन्हें बताना चाहिए कि भारतवासी तो कांग्रेस संप्रदाय नहीं है, वास्तव में रावण संप्रदाय है। कांग्रेस कुरु की औलाद है। ये तो संगम युग की बातें हैं। वो है विष्णु संप्रदाय और वो है रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय। जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े हैं उनको जाके समझाना चाहिए और तुमको चित्र साथ में ले जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाण मारे जो तुम्हारा नाम बाला हो जाए।
बनारस में बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अभी तुम तो जानते हो कि सरस्वती तो है जगदम्बा, सब भारतवासी जगदम्बा को मानेंगे। वो जगत को रचने वाली है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जगदम्बा सिर्फ भारत को रचने वाली है। भारत को रचने वाली तो भारत माता हुई ना, जगत को रचने वाली जगदम्बा हुई। जगत अम्बा है तो जरूर जगत पिता भी होगा। तो जगत पिता है, प्रजापिता। जगदम्बा हो गई प्रजा माता। ब्रह्मा सरस्वती कहते हैं ना, तो ब्रह्मा तो हुआ प्रजापिता, और ये ब्रह्मा तो क्रिएटर नहीं है, ये ब्रह्मा तो स्वयं ही क्रिएशन है। तो ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? ब्रह्मा को भी क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। कौन है बाप? कहेंगे प्रजापिता। ये सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, और ये ब्रह्मा भी मुखवंशावली है। तो कोई भी बताए कि ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन है? गाया तो जाता है शिव परमात्मा ही नमः। शिव के लिए कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव। परमपिता पहले, परमात्मा बाद में। जैसे कहते हैं शिव शंकर है, तो शिव पहले और शंकर बाद में। तो जरूर पिता पुत्र का संबंध हो गया है। वो देवताएं हो गए, देवताएं नमः। कहते भी है ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। तो देवताओं का रचयिता वो शिव परमात्मा हो गया। उनसे वर्षा मिला होगा। तो अभी तुम बच्चों को समझाने के लिए निकलना पड़े। जो जो अच्छे अच्छे समझदार बच्चे हैं जरूर वो इस सर्विस पर निकलेंगे। बाप तो नहीं गली गली में जावेंगे, ये तो जरूर बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते हैं तो समझेंगे सर्विसेबल नहीं है, और सर्विसेबल नहीं है तो जरूर पद भी ऐसा पावेंगे। बल बच्चे तो बने हैं, परंतु सारा मदार पढ़ाई पर है। जो जास्ती पढ़ेंगे तो जास्ती पढ़ावेंगे, वो जरूर ऊंच पद पावेंगे। फिर देखेंगे कि पढ़े हुए के आगे जो अनपढ़े हैं वो भरी डोबेंगे। तो बच्चों को ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी तो ये शिव बाबा सन्मुख बैठ समझा रहे हैं। इन बातों को बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। जो मधुबन में नहीं आए हैं समझेंगे कि शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे। मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं।
दिल में आता है शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आती है? क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जीवन हीरे तुल्य बनता है। तो मुरली तो रोज सुननी चाहिए। कहते भी हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। तो ज्ञान तो मुरली में भरा हुआ है ना। मुरली तेरी में जादू। 15/6/64 की वाणी का 3रा पेज। 7 रोज की मुरली भी अगर किसी के पास जाए करके बैठ पढ़े और समझावे तो बहुत बंडर खावेंगे। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, सब ये पढ़ाई पढ़ सकते हैं। कोई कैसे भी बुखार में पड़ा हुआ हो, तुम सिर्फ बोलो कि तुमको 2 बाप हैं। एक होता है हद का बाप, वो तो बहुत होते हैं जन्म बाई जन्म। और फिर वेद के भी तुम्हारे 2 बाप हैं। एक है तुम्हारी आत्मा का बाप। हम सब आत्माएं हैं ना। तो आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा, और फिर है मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों ही बेहद के बाप हैं। तो जिसको वर्षा लेना होगा बाप से, वो उसी समय इन 2 अक्षरों को समझ जाएगा। तुम्हारे कुल का होगा तो 2 अक्षर सुनने से भी समझ जाएगा। ये नॉलेज ही ऐसी सहज है। सिर्फ बाप को याद करने से सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप, जिसमें आत्माओं का बाप मुकर्रर रूप से आते हैं, वो बैठ उनके 84 के चक्र को समझाते हैं। तो ये चक्कर जितना भी बुद्धि में फिरावेंगे तो तुम भी जरूर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं जो मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ। बताओ कि तुम ही देवी देवता थे, तुमने 84 का चक्कर लगाया, अभी फिर देवता बन जाओ। ये बाबा भी लक्ष्मी नारायण का पुजारी है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जावेंगे, कहेंगे कल हम इनकी पूजा करते थे, आज हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य बुद्धि में आ गया ना। नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। गुरु नानक के फॉलोअर्स को भी तुम समझा सकते हो। बताना है मुख्य हैं ही 4 धर्म, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस। तो उनको बताना है
अब तुम विचार करो कि ये गुरु नानक फिर कब आवेगा। ढाई हजार वर्ष से तो ये मुख्य धर्मों का आना शुरू हुआ। जो विधर्मी धर्म हैं, जिनके मनुष्य गुरु धर्म पिताएं हैं, वो 2500 वर्ष के अंदर आए। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए। तो उनकी बुद्धि में भी आवेगा कि गुरु नानक भी कब आवेंगे। और समझाना ये बड़ा इजी है। समझाने में तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। जिनको सर्विस का शौक होगा वो समझाने वाले ब्राह्मणों का साथ पकड़ेंगे। हाथ पकड़ लेंगे, कहेंगे हमको बैठ समझाओ। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो गोया हराम का खाते हैं। तुम तो शिव बाबा के भंडारे सिखाते हो, तो शिव बाबा की सर्विस भी करनी पड़े। ये भी समझते हो सब शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं, तो सब समझते हैं हम शिव बाबा के भंडारे सिखाते हैं। कितना तुमको नशा है। यहां तुमको जो मजा आता है वो मजा घर में तो नहीं आ सकता। शिव बाबा के भंडारे से खाते हो तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करना चाहिए। मनसा सर्विस भी करनी है, उसके लिए याद करना है और पवित्र बनना है। पवित्र बनेंगे तो मन के संकल्प भी पवित्र होंगे। तुम्हारी सर्विस से सफलता को प्राप्त करेगी। शंख ध्वनि करनी है। ये मुख तुम्हारा शंख है ना। और कर्मणा कोई भी से की सर्विस कर सकते हैं। शुरू में ये मम्मा बाबा भी बर्तन मलते थे, छेना बनाते थे। तो देह अभिमान तोड़ने के लिए सब कुछ कराया जाता है। अभी तो देखो बहुतों को दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जा रहा है। अरे शुरू में देह अभिमान घट रहा था तो बर्तन मलने का भी काम करते थे। अभी देह अभिमान बढ़ता क्यों जा रहा है? 64 की वाणी है, देह अभिमान कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? हैं? फिर क्यों बढ़ रहा है? पहले देह अभिमान तोड़ने के लिए सब कुछ कराया जाता था। नहीं, 64 की बात है। ये मुरली तो 64 की है ना। उस समय भी शूटिंग का हिसाब किताब चल रहा था। उस समय भी रिहर्सल हो रही थी। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो से ब्राह्मण परिवार गुजर रहा था। तो बाप कहते हैं सदैव बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा की यज्ञ से खाते हैं। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस करनी चाहिए।
बाप को जितना याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, परंतु सर्वव्यापी कहेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? सर्वव्यापी कहने से बुद्ध का योग लग ही नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता? एक व्यापी हो, मुकर्रर रथ में हो तो बुद्धि का योग लगे, ठहरे। अनेक व्यापी है तो बुद्धि भटकेगी या एकाग्र बनेगी। तो ये बात समझाकर सबकी सेवा करनी है और दान भी देना है। वो सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। स्थूल सेवा भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो। धन की सेवा करना भी सर्विस है। बीज बोया जाता है तो उसका फल जरूर निकलता है। या तो चावल चपटी देने से भी महल मिल जाते हैं। बाकी किसी को कहना भी नहीं है कि धन का बीज बो। कोई की तकदीर में होगा तो खुद ही करेंगे। तकदीर में नहीं होगा तो बुद्धि में आवेगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5-5 लाख का भी इंश्योरेंस करते हैं। गरीब होगा तो 500 रुपए का इंश्योरेंस करेगा, परंतु वो इंश्योरेंस तो हुआ आसुरी संप्रदाय का। या फिर ईश्वरीय संप्रदाय हैं। गरीब सबसे जास्ती इंश्योर करते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योर किया। मम्मा के पास धन तो था नहीं, तन मन से कितनी सेवा कर रही है। तो बहुत धन देने वालों का भी इतना पद नहीं बन सकता जितना मम्मा का बन गया। बहुतों की सेवा करती है और बहुतों को आप समान बनाती है। इसलिए सब मम्मा को याद करते हैं कि मम्मा अब आकर के मुखड़ा तो दिखाओ, हमको भी आप समान बनाओ। तुम बच्चे हो मनुष्य को नर से नारायण बनाने वाले। ये नॉलेज है ही स्वराज का योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है कि हम मम्मा बाबा को कितना फॉलो करते हैं। फॉलो करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। ये ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जावेंगे। हाँ, मम्मा जा सकती है। बाबा तो भाषण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूंगा, दुनिया वालों के सामने क्यों जाऊं? हूं तो मैं सबका बाप, परंतु सब मेरे बच्चे थोड़े ही बन पाते हैं। मैं तो आत्मा हूं ना। तो आत्मा के बच्चे भी कौन चाहिए? आत्मा ही चाहिए। तो जो आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, वास्तव में वो ही मेरे बच्चे हैं। जो देह अभिमानी में रह जाते हैं तो कहेंगे और धर्म पिताओं को उन्होंने अपना बाप बनाया। वैसे मैं हूं तो सबका बाप। तुम तो माताएं कुमारियां हो, तुमको जाकर के भाषण करना है।
कहेंगे फिर भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मम्मा जगदम्बा है तो उनको भी रिगार्ड से ले जाना पड़ता है। निमंत्रण देंगे जगदम्बा जगत पिता को, पिता को निमंत्रण दिया तो दादा को दिया, तो ये तो बहुत बड़ा निमंत्रण हो गया। अभी तुम तो जगदम्बा को जानते हो, जगदम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। कुछ तो सर्विस करके गई है, तुम बतला सकते हो। वहां जगदम्बे के मेले में बहुत आते हैं, वहां जाकर के तुम समझाओ कि ये जगदम्बा भी पहले चैतन्य में थी। अभी तो तुम जड़ मूर्ति के सामने खड़े हो, ये जड़ मूर्ति तो यादगार है। जहां जगदम्बा का मेला लगता है वहां तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो आप ही सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो आप ही करे सो देवता। इशारे से समझते हैं ना, तो इशारे से समझने वालों को देवता कहा जाता है। बार बार कहने से जो समझते हैं वो मनुष्य, और कहने से भी न समझें और न करें तो कहेंगे गधा बुद्धि। तो तुम बच्चे सुबह को जाओ, रात को सर्विस करके लौट आओ। ऐसे सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु वो भी कोई न कोई बंधन में हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये बंधन ही अनेक प्रकार के विघ्न हैं, और ये विघ्न भी जास्ती पड़ते हैं अबलाओं पर। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, आजकल मेल्स को भी पूतनाएं सूपन खाएं बड़ा तंग करती हैं। 15/6/64 की वाणी का चौथा पेज। तो बाप से वर्षा लेने के लिए सर्विस में सदैव तत्पर ही रहना चाहिए। श्रीमत पर चलना है। कोई लौकिक दुनिया का हो या अलौकिक दुनिया को हो, तुमको तो सबकी सर्विस करनी है। बॉम्बे में भी अंबा के मंदिर बहुत हैं, तुम वहां भी जाए सर्विस कर सकते हो। उन्हों को गवर्नमेंट शरीर निर्वाह देने के लिए तैयार भी है। कोई तो समझते हैं हम तो बंदर हैं, हम तो कुछ भी समझने लायक नहीं है। बाप कहते हैं फिर भी मेहनत करो। तो मेहनत करेंगे तो बाप मदद भी करेंगे, कोई न कोई निकल पड़ेगा। बहुत सर्जन चाहिए। तुम अंधों की लाठी हो, तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर की ढेर है। तुमको कोई से पैसे आदि लेने की इच्छा भी नहीं है। तुमको तो रहम दिल बनना है, पैसे आदि लेने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल होते हैं, बहुतों को मार्ग बतलावेंगे तो पद भी जरूर ऊंच पद पावेंगे। अभी सुनते तो बहुत हैं, यहां से बाहर जाते हैं तो वे खलास हो जाते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए, 21 जन्मों का राजभाग मिलता है, कोई कम बात थोड़ी ही है।
कांग्रेसी भी कहते हैं आराम है हराम, सोना हराम है। बाप भी कहते हैं नीत को जीतने वाले बनो। देवताएं कब सोते हैं क्या? क्यों नहीं सोते? क्योंकि देह को थकान होती है। देवताएं तो देवान में रहते ही नहीं हैं जो उनको थकान होवे। तो तुमको भी बाप कहते हैं आत्मा की स्थिति में स्थित रहो, तो तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। रात को भी कमाई करो। अच्छा, आज भोग है। ये लखनऊ का गोविंद जिसने अभी अभी सेंटर खोला था, उसने शरीर छोड़ दिया। कहेंगे ड्रामा में इनका इतना ही पार्ट था। शरीर छोड़ दिया तो इतना ही पार्ट था क्या है? अरे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण बनने के बाद, ज्ञान लेने के बाद शरीर छोड़ते हैं तो उनका पार्ट संगम युग में खत्म हो जाता है क्या? खत्म नहीं होता। वो फिर दोबारा आकर के ब्राह्मण धर्म में ही जन्म लेते हैं। हाँ, अभी कहेंगे इस जन्म में सेंटर खोल देने का पार्ट था, तो जरूर उनको यहां बुलावेंगे। जो अनन्य बच्चे होते हैं वो आते हैं। कोई तो बहुत आंसू बहाते हैं, पछताते हैं कि हमने सर्विस नहीं की, हम देह अभिमान में डूबा रहा, हमने बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर, आप समान बनाओ, परंतु तुमने तो कुछ भी नहीं किया। फिर रोते भी हैं, मार भी खाते हैं। बाबा साक्षात्कार कराए करके फिर सजा देते हैं। इम्तिहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से तो कुछ भी होगा नहीं। रोने से क्या फायदा होगा? अच्छा, प्रीतम आया हुआ है प्रीतमाओं को ले जाने के लिए। कहते हैं आओ तो हम तुमको विश्व के महाराजा महारानी बनाए। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वो बनेंगे, क्योंकि स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं ना। वो होते हैं आसमान के स्टार्स, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बड़ा चक्कर लगाते हैं, कोई छोटा चक्कर लगाते हैं। तुम हो धरती के सितारे, तुम भी नंबरवार हो। कोई सितारे तो बहुत चमकते हैं। तुम्हारे अंदर कौन सी चमक है? तुम्हारे अंदर भी ज्ञान की रोशनी की चमक है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ऊपर में तुम्हारी पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो तुम्हारी आत्मा को ग्रहण लगता रहता है। ग्रहचारी बैठ जाती है तो कोई कोई तूफानों से निकल ही नहीं सकते हैं। गहरा ग्रहण लगा तो ये गिरा। तो बच्चों को बहुतों को ग्रहण लगते रहते हैं। ऐसी ग्रहचारी लगती है जो माता पिता को भी भुला देते हैं। कहेंगे परिपूर्ण तो कोई बना नहीं है। माया भी ऐसी है जो रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग ओम शांति।